हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो अपनी क्लास थी, वीडियो लेक्चर जो था, उसके अंदर हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है वो देखे थे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब 1D के अंदर अपने पास ग्राफ के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो वो जो ग्राफ के क्वेश्चन है या फिर ग्राफ को देखकर उस कण की स्थिति के बारे में, उस कण के वेग के बारे में जो है वो हमें पता लगाना होता है कि कण नियत वेग से गति कर रहा है या परिवर्ती वेग से गति कर रहा है। तो इन परिवर्तित त्वरण से वो गति कर रहा है या नियत त्वरण से वो गति कर रहा है। तो इन सब बातों का पता हम लोग ग्राफ से किस तरीके से लगा सकते हैं, वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं 1D के। तो अगर हम लोग हेडिंग लगाएं ग्राफ यानी वक्र, तो वक्र की अगर हम लोग बात करें तो 1D के अंदर कई तरीके के वक्र जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉमन बात कर लेते हैं, ताकि जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आया हो, वो ध्यान से देख लें और अच्छे से समझ लें। तो देखो, ग्राफ का मतलब जो है उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो मैं ग्राफ जो है इसके अंदर सबसे पहले जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वो है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ यानी सबसे पहले हम लोग स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ है वो क्या क्या चीज़ें हमें बता सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक कॉमन बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमने एक वाई एक्स बना लिया, एक एक्स एक्स बना लिया। ग्राफ अगर बनाना है तो वाई एक्स और एक्स एक्स जो है वो ज़रूरी है। अब किसके बीच में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं? स्थिति समय। स्थिति जो है उसे हम लोगों ने एस से डिनोट कर दिया था, समय जो है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी से। तो वाई एक्स पर हमने ले लिया स्थिति को और एक्स एक्स पर हमने ले लिया समय को। ठीक है। अब मान लो कि कोई कण जो है उसकी गति का ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से ग्राफ है, और इसकी दिशा जो है वो आपको बता रहा है इस तरीके से। ठीक है। दिशा अगर ना भी दे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन दिशा अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ से एक बिंदु की बात करें या फिर यहाँ पर बात करें तो ये समय x है। तो समय x पर यहाँ पर मैं मान जो है वो ले लेता हूँ t1। ठीक है। यहाँ पर जो अपने पास ये दूसरे वाला सिरा है इसको मैं ले लेता हूँ समय t2। ये जो प्रारंभ वाला सिरा है इसके ऊपर जो विस्थापन है उसको हम लोग ले लेते हैं s1, और यहाँ पर जो विस्थापन है इसे हम लोग ले लेते हैं s2। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि स्थिति समय ग्राफ है, तो स्थिति समय ग्राफ के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें पता होती है। तो मैं कहूँगा स्थिति समय वक्र की ढाल या प्रवणता, स्थिति समय वक्र की ढाल या प्रवणता किसको निरूपित करती है? वेग को प्रदर्शित करती है। तो हमें क्या करना होता है? उसकी ढाल या फिर प्रवणता को देखना होता है। अब ढाल या प्रवणता जो होती है, ढाल या फिर प्रवणता जो होती है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग डिनोट करते हैं m से, और m जो है वो क्या होती है? m होती है tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है? तो थीटा जो है वो अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ, थीटा जो है वो क्या है? सरल रेखा का एक्स एक्स या क्षैतिज रेखा या क्षैतिज एक्स से बनाया गया कोण
सरल रेखा जो हम लोग बना रहे हैं, ये वाली जो वक्र है, ठीक है, इस सरल रेखा का एक्स अक्ष या क्षैतिज अक्ष से बनाया गया कोण। अब अगर अपने पास जैसे बिंदु यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे एक्स अक्ष तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग एक्स अक्ष देखें, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक एक्स अक्ष इस तरीके से बना लेनी है। किसी भी बिंदु पर आपको प्रवणता अगर देखनी है तो उस बिंदु पर एक क्षैतिज अक्ष आप लोग अपनी इच्छा से बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे प्रवणता देखनी है तो वो प्रवणता जो है वो कितनी होती है, tan थीटा यहाँ पर होती है। तो मैं कहूँगा थीटा जो होता है वो इस सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण है, यानी थीटा है ये वाला। तो चलिए यहाँ से अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, तो देखो ये अपने पास एक छोटे वाला ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं इस वाली कुल दूरी की बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये वाली जो दूरी है वो T2 के बराबर है और ये वाली जो दूरी है वो T1 के बराबर है। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, मैं बोलूँगा वो दूरी हो जाएगी T2 माइनस T1, ठीक है। ये वाली पूरी दूरी जो है वो है अपने पास S2, ये वाली दूरी जो है वो है अपने पास S1। तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ये वाली दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, S2 माइनस S1 हो गई, ये वाली दूरी हो गई अपने पास। अब देखिए अगर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा जो है वो क्या होता है अपने पास, लंब बटे में आधार। तो मैं यहाँ से अगर tan थीटा निकालना चाहूँ तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटे में आधार। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को हर ग्राफ के अंदर करके देखना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब का मान जो है वो कितना, तो लंब का मान जो है वो है S2 माइनस S1 बटे में आधार का मान कितना है, T2 माइनस T1 लिख दिया। यानी tan थीटा यानी m जो है ढाल या प्रवणता जो है उसका मान आ गया S2 माइनस S1 बटे में T2 माइनस में T1। S2 माइनस S1 जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये है स्थिति में परिवर्तन। तो परिवर्तन को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल S बटे में समय में परिवर्तन कितना, डेल T हो गया अपने पास। डेल S अपॉन में डेल T किसके बराबर होता है, तो डेल S अपॉन में डेल T जो है वो बराबर होता है वेग के। तो मैं कहूँगा इस ग्राफ की जो ढाल है यानी m बराबर जो डेल S अपॉन में डेल T है वो किसके बराबर है, कण के वेग के बराबर है। और यही बात जो है वो हमने पहले भी वेग के बराबर है, और यही बात जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। तो यही हमने ग्राफ से डिस्कस कर लिया कि वेग को प्रदर्शित कर रही है। अब अगर हमें ये देखना हो कि इस स्थिति में बताओ कि कण का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है या नियत हो रहा है, तो आपको किसको देखना है, वेग को कौन निरूपित कर रहा है, ढाल। अगर ढाल बढ़ रही है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, अगर ढाल कम हो रही है इसका मतलब वेग कम हो रहा है, और अगर ढाल नियत है इसका मतलब वेग नियत है। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे हम लोग यहाँ पर कोई बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पर भी अगर हम लोग बात करें थीटा की, तो ये जो थीटा यहाँ पर बनेगा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के सेम ही होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी कोण के ऊपर थीटा का मान देखना चाहूँ तो थीटा का मान देखूँ तो ये तीनों थीटा, या फिर मैं बोल दूँ कि इस सरल रेखा पर कहीं पर भी आप एक्स एक्स बना दो, क्षैतिज रेखा बना दो, वो क्षैतिज रेखा इस वक्र के साथ समान कोण बनाएगी। मतलब यहाँ पर इस वक्र के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कण का वेग जो है वो क्या है, एक समान रहता है, क्योंकि tan थीटा का मान हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ये जो ग्राफ है वो नियत वेग से गतिशील वस्तु के ग्राफ को प्रदर्शित करता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि वस्तु नियत वेग से गतिशील है,
वस्तु नियत वेग से गतिशील है। और क्या बात मैं बता सकता हूँ कि अगर वस्तु का वेग नियत हो गया, तो वस्तु का अगर वेग नियत हो गया, इसका मतलब कि उसका त्वरण जो है वो कितना है, तो हम बोलेंगे अगर वेग नियत है इसका मतलब वस्तु का त्वरण जो है वो शून्य है। क्योंकि नियत वेग का मतलब वेग वही रहता है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। इसका मतलब जो प्रारंभ में मान था वेग का वही अंत में मान है। तो प्रारंभ और अंत में वेग का मान समान होगा तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में तो परिवर्तन हो नहीं रहा, इसका मतलब त्वरण जो है वो कितना है, शून्य है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि कोई भी ग्राफ अपने पास बनकर आ गया तो उस ग्राफ के लिए अगर वो स्थिति समय ग्राफ है तो उसकी ढाल या प्रवणता हमेशा किसको प्रदर्शित करेगी, वेग को ही प्रदर्शित करेगी। अब ये देखना है आपको कि उसकी ढाल लगातार बढ़ रही है या घट रही है या फिर नियत रह रही है। चलिए अब वेग का अगर हम लोग इसके अंदर ये भी देखना चाहें कि वेग धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो वेग धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा वो किस पर निर्भर करेगा, थीटा के मान पर। क्योंकि जब थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से कम रहेगा, जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में रहेगा तो जो टेन थीटा है वो धनात्मक होगा। और अगर टेन थीटा धनात्मक है इसका मतलब प्रवणता जो है वो धनात्मक रहेगी। प्रवणता धनात्मक है इसका मतलब कण का वेग जो है वो कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन अगर थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कहीं पर होता है, तो 90 से 180 डिग्री के अंदर टेन थीटा जो है वो होता है ऋणात्मक। टेन थीटा ऋणात्मक मतलब ढाल या प्रवणता भी कैसी हो गई, ऋणात्मक। ढाल या प्रवणता ऋणात्मक, इसका मतलब वेग जो है वो भी कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो थीटा के मान के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि वेग धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे जो ग्राफ हैं उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करनी होती हैं। तो चलिए ये बेसिक लिखिए आप लोग, उसके बाद में अलग अलग ग्राफ जो है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा वापस से, क्योंकि ये हमने बेसिक के अंदर ही पढ़ लिया है। चलिए बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं तो स्थिति समय की ग्राफ की ढाल या प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। हमने ग्राफ बना लिया, यह कण की स्थिति है और यह है समय। अब ग्राफ जो आपके पास बन रहा है वो ग्राफ बन रहा है कुछ इस प्रकार का, यानी ये जो ग्राफ बन रहा है, जो सरल रेखा है वो एक्स एक्स के क्या है, बिल्कुल समांतर है। ये हो गया अपने पास मूल बिंदु। तो अब स्थिति समय ग्राफ है, तो स्थिति समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता जो है वो वेग को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, जब हम इधर जाते हैं इस तरफ या फिर इसके उल्टी तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जब हम इस तरफ जाएंगे तो इसका मतलब कि मान t का बढ़ रहा है। जब हम इसके विपरीत दिशा में जाएंगे इसका मतलब t का मान घट रहा है। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब स्थिति का मान बढ़ रहा है। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो इसका मतलब स्थिति का मान घट रहा है। चलिए आपको ग्राफ जो है वो इस तरीके का दे दिया। तो देखो अब कण की स्थिति की बात करते हैं, तो क्या ये ग्राफ ऊपर या नीचे कहीं पर जा रहा है क्या?
ये ग्राफ जो है वो क्या ऊपर या नीचे की तरफ गति कर रहा है क्या? तो ऊपर या नीचे की तरफ नहीं गति कर रहा है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब कण की स्थिति जो है वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो पहली जो चीज है वो मैं क्या लिख देता हूं कि स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या समय परिवर्तित हो रहा है क्या? तो देखो ग्राफ जो है वो आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जाने पर क्या परिवर्तित होता है? समय। मतलब समय तो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। बस इन दोनों बातों के आधार पर हम लोग कई क्वेश्चन जो है उनका आंसर दे सकते हैं। समय परिवर्तित हो रहा है, अब समय तो बढ़ रहा है लेकिन कण जो है उसकी स्थिति वो की वो है। मतलब पहले कण जो है वो यहाँ पर था t बराबर 0 सेकेंड पर। अब जब मैं 1 मिनट बाद में देखता हूँ यानी 60 सेकेंड बाद में देखता हूँ तो भी कण यहीं पर है, यानी उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, वो वहाँ का वहीं जमा हुआ है। तो जब कण हो रही है वो वहाँ का वहीं जमा हुआ है। तो जब कण की स्थिति परिवर्तित नहीं होती, चाहे समय कितना भी परिवर्तित हो जाए, तो इसका मतलब क्या कण गति कर रहा है क्या? मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 5 मिनट बाद में आप लोग देखोगे तो भी मैं यहीं पर खड़ा हूँ, 10 मिनट बाद में देखोगे तो भी मैं यहीं पर खड़ा हूँ। इसका मतलब क्या मैं गतिशील अवस्था के अंदर हूँ क्या? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अगर मैं गतिशील अवस्था में होता हूँ तो इसका मतलब मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हूँ। लेकिन अगर स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, मैं एक ही बिंदु पर बैठा हूँ, तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कण जो है वो विराम अवस्था के अंदर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? कण विराम अवस्था में है। कण विराम अवस्था में है। विराम अवस्था का मतलब कण का जो वेग है वो कितना हो गया? तो मैं लिखूंगा कण का वेग विराम अवस्था का मतलब हो गया 0। अब वेग 0 है तो मैं बोलूँगा त्वरण जो है कण का, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे सर वेग 0 है तो त्वरण को 0 जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हो? क्योंकि वेग तो सदिश राशि होती है जो 2 घटकों से मिलकर बनी हुई होती है, दिशा और परिमाण। तो यहाँ पर देखो, अगर कण की स्थिति थोड़ी बहुत भी बदल रही होती, चाहे वो गति करता हुआ वापस अपनी जगह पर आ जाता, लेकिन अगर गतिशील अवस्था में होता तो मैं त्वरण को 0 नहीं करता। लेकिन अब कण तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेग का परिमाण 0 है, और उसी वजह से कण का त्वरण जो है वो भी कितना हो गया? 0 हो गया है। चलिए अब हम लोग विरामावस्था या वेग की बात करें तो जैसा हमने इससे पहले वाले के अंदर देखा था, हम प्रवणता से भी देख सकते थे। अब मान लो मुझे प्रवणता या ढाल देखनी है इस वाले बिंदु पर, यहाँ पर प्रवणता या ढाल देखनी है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी इस तरीके से, और उस क्षैतिज रेखा के साथ ग्राफ कितना कोण बना रहा है वो देखता। तो क्षैतिज रेखा भी इधर ही है और ग्राफ भी इधर ही है, इसका मतलब कोण जो है वो कितना बन रहा है? कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री का मान होता है 0, और tan थीटा जो है वो होती है ढाल। ढाल जो है वो किसको निरूपित करती है? वेग को। मतलब वेग का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये अपने पास हो गई वाई एक्सिस यानी स्थिति, ये हो गई अपने पास एक्स एक्सिस यानी समय। अब ग्राफ जो है वो ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ये स्थिति और ये वाला समय। अब देखो क्या बोल सकते हैं हम ग्राफ को देखकर? तो ग्राफ को देखकर बोलें तो ग्राफ जो है क्या वो आगे या पीछे की तरफ जा रहा है क्या?
तो हम कहेंगे ना तो वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, ये तो वाई एक्स के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर जरूर जा रहा है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या परिवर्तित होगी, स्थिति। इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि कण की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो रही है, कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है। समय क्या है, समय क्या है इस स्थिति में, जैसे यहाँ पर अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही थी, यानी स्थिति जो है वो नियत थी। अब इसके अंदर स्थिति तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन समय की अगर हम बात करें तो समय परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब समय अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं t बराबर 1 सेकेंड पर किसी कण की स्थिति की बात करूं तो वो x बराबर 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर मैं उसी समय पर वापस से देखूं 1 सेकेंड पर ही तो स्थिति का मान बढ़कर हो गया 20 मीटर। फिर मैं उसी समय पर वापस से देखूं तो 1 सेकेंड पर स्थिति का मान हो गया 30 मीटर। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या पॉसिबल है क्या कि एक ही समय पर कण की स्थिति अलग अलग हो, यानी मैं t बराबर 1 सेकेंड पर देखूं तो कण 10 मीटर की दूरी पर, 1 सेकेंड पर वापस से देखा तो वो 20 मीटर पर चला गया, फिर 1 सेकेंड पर देखा तो वो 30 मीटर पर चला गया। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है क्या कि किसी निश्चित समय पर एक ही कण जो है वो 2 या 3 या 4 अलग अलग स्थितियों पर हो सकता है क्या? तो हम कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। एक निश्चित समय पर कण की एक ही स्थिति का मान हो सकता है, यानी ये वाली जो स्थिति है वो असंभव स्थिति है, या मैं बोल सकता हूं कि काल्पनिक स्थिति है या काल्पनिक अवस्था है। काल्पनिक अवस्था है, क्यों है? क्योंकि एक ही समय पर स्थिति के अलग अलग माने नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय पर स्थिति के अलग अलग मान नहीं हो सकते, अलग अलग मान नहीं हो सकते एक ही समय पर। तो ये क्या है? एक काल्पनिक अवस्था है, मतलब ऐसा संभव नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा? ऐसी अवस्था संभव नहीं है। यानी ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है अगला, कि बोल देता है कि इस कण के अंदर स्थिति में परिवर्तन इतना हो रहा है, तो आप लोग वेग बताओ। तो यहाँ पर अगर वेग का मान हम लोग देखना चाहें तो वेग का मान जो है वो क्या बोलेंगे हम लोग, कि एक ही समय पर कण की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है लगातार, समय तो बढ़ ही नहीं रहा, केवल क्या हो रही है? स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी मैंने बोल दिया कि 10 मिनट का समय है, तो 10 मिनट पर कण की स्थिति क्या है? तो पहले मैं बताऊंगा 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000। तो एक ही समय पर जब स्थिति का मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब कण का वेग जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितना है वो अगर हम देखना चाहें तो कोई एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक क्षैतिज रेखा खींचूंगा, तो हमने बोल दिया एक क्षैतिज रेखा इस तरीके से हमने खींच दी। ठीक है, अब उस क्षैतिज रेखा का ग्राफ के साथ बनाया हुआ कोण देखूं तो कोण ये रहा, यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो कोण ये रहा, यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री समकोण बन रहा है। जब कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो मैं कहूँगा tan 90 डिग्री कितना होता है? तो tan 90 डिग्री कितना होता है? इनफाइनाइट। tan 90 क्या होता है? ढाल या प्रवणता, यानी प्रवणता अनंत हो गई।
दूसरी अगर हम लोग बात करें प्रवणता क्या होती है, वेग, यानी वेग का जो मान है वो कितना आ गया, अनंत आ गया। यानी अनंत जो है वो भी अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वेग का मान जो है वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो एक ही समय पर लगातार कण की स्थिति बदल रही है। चलिए नोट कीजिए ये। चलिए अगला ग्राफ जो हम देख रहे हैं, थर्ड जो है, मैंने पहले ही कह दिया, जो अपने बेसिक के अंदर ग्राफ पढ़ा था अभी अभी हेडिंग लगाने के बाद में, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें लिख ली थी, तो वो ग्राफ मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ग्राफ हमने पहले देख लिया। वो एक समान वेग का है, नियत वेग का है, तो वो भी ग्राफ ये ऐसे नहीं कि वो तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, वो भी एक तरह का ग्राफ ही है जो सबसे ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ जो है वो हम लोग कुछ अलग तरीके का बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, ऐसा ग्राफ बना दिया। यहाँ पर कण की स्थिति है, यहाँ पर कण का समय है, तो स्थिति और समय के बीच में इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो इस ग्राफ को देखकर आप लोग क्या बता सकते हो, बोले ये तो सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये देखो आप लोग कि ग्राफ जो है वो किधर जा रहा है, तो हम कहेंगे ग्राफ जो है वो आगे की ओर भी जा रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है, आगे की ओर भी जा रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है। तो आगे की ओर जा रहा है इसका मतलब समय बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब स्थिति बढ़ रही है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि समय और स्थिति दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। समय व स्थिति दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। समय व स्थिति दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि वेग कैसा है। यहाँ पर क्या एक समान वेग है या फिर वेग का मान बढ़ रहा है या वेग का मान घट रहा है। तो वेग का मान बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु जो है वो तो हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इन बिंदुओं पर आपको क्या करना है कि जब भी कोई सरल रेखा वक्र आए तो आप लोग सीधी क्षैतिज रेखा खींच दो, और वो क्षैतिज रेखा जितना कोण बनाती है ग्राफ के साथ वही क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब कोई वक्रीय ग्राफ आता है, जैसे परवलय ग्राफ आ गया या अति परवलयाकार ग्राफ आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस बिंदु पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस बिंदु पर क्या करेंगे, हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो बिल्कुल इसको स्पर्श करते हुए गुजरे। तो स्पर्श रेखा खींच दी। अब हम लोग यहाँ पर खींचेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा खींच दी। वो स्पर्श रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जितना कोण बनाती है उसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, θ2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बनाएगी, तो हम ये वाला कोण देखेंगे यहाँ पर, इसे हम लोग ले लेते हैं θ1। अब देखो कि θ1 θ2 दोनों में से ज़्यादा कोण है, बड़ा कोण है। तो θ1 और θ2 को अगर मैं डायग्राम से देखकर बात करूं तो मैं लिखूंगा कि θ2 का जो मान है वो θ1 से क्या है, ज़्यादा है।
यानी कोण का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, कोण का मान बढ़ता जा रहा है। जब कोण का मान बढ़ता जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से तो टेन थीटा 2 भी टेन थीटा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण जितना बढ़ता जाएगा टेन का मान उतना ही ज़्यादा होता है। 0 से 90 तक टेन का मान जो है वो 0 से अनंत तक होता है, यानी लगातार बढ़ता जाता है। तो थीटा का मान ज़्यादा होगा तो टेन थीटा ज़्यादा होगा, टेन थीटा ज़्यादा होगा तो टेन थीटा जो है वो होती है प्रवणता। यानी इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2। तो दूसरे बिंदु पर जो प्रवणता है वो ज़्यादा है पहले बिंदु से। प्रवणता जो है वो किसको निरूपित करती है, वो निरूपित करती है वेग को। इसका मतलब दूसरे बिंदु पर वेग प्रथम बिंदु पर वेग से ज़्यादा है। दूसरे बिंदु पर वेग प्रथम बिंदु पर वेग से क्या है, ज़्यादा है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब अगर इसी ग्राफ को ये उल्टा बोल देता, इसी ग्राफ को जो है वो ये इस तरीके से लिख देता कि ये ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, तो मैं इस ग्राफ के लिए जो है वो क्या बोल देता, ये ग्राफ इधर आ रहा है तो मैं वापस से वही लिख देता कि ये वाला यहाँ पर जो कोण बना वो थीटा 2, यहाँ पर जो कोण बना वो थीटा 1। तो थीटा 2 का मान ज़्यादा, थीटा 1 का मान कम। तो ये इधर जब आ रहा है, उल्टा जब आ रहा है तो थीटा 1 का मान जो है वो कम है। तो थीटा 1 का मान कम है, इसका मतलब वेग का मान लगातार घट रहा है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेग लगातार बढ़ रहा है। तो वेग में क्या हो रही है, अपने पास वृद्धि हो रही है। ये चीज़ हम यहाँ पर बता सकते हैं। यानी ये भी बोल सकते हैं वेग में वृद्धि होती है, तो वेग में वृद्धि होने का मतलब क्या बोल सकते हैं कि कण जो है वो त्वरित हो रहा है, कण त्वरित हो रहा है, कण त्वरित हो रहा है। ये भी बात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, नोट कीजिए। तीन ग्राफ हो गए अपने पास, तीन ग्राफ हो गए अपने पास। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो हमने ग्राफ बनाया है वैसा ही हम एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये है अपने पास स्थिति, ये वाला है समय। अब ग्राफ जो है वो हमने बना लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है, ये मूल बिंदु हो गई। तो देखो इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चलेगा, क्या स्थिति बढ़ रही है, क्या बिल्कुल बढ़ रही है साहब, ऊपर की ओर जा रहा है। क्या समय बढ़ रहा है, क्या बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि आगे की ओर ग्राफ जो है वो जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा कि स्थिति व समय, स्थिति व समय बढ़ रहे हैं, स्थिति व समय बढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें वेग की, तो वेग जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हमें दो बिंदु देखने हैं। एक बिंदु हमने देख लिया यहाँ पर, दूसरा बिंदु हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो स्पर्श रेखा जो है वो हम लोगों ने खींच दी यहाँ पर। ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी इसे हमने लिख दिया थीटा 1। फिर यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो यहाँ पर स्पर्श रेखा हमने इस तरीके से खींच दी। अब यहाँ पर क्षैतिज रेखा के साथ ये कितना कोण बनाएगा तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर थीटा 2। क्या हो रहा है, थीटा का मान जो है वो क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि थीटा 2 का मान जो है वो थीटा 1 से क्या है, कम है। थीटा 1 का मान ज़्यादा है थीटा 2 से, तो इसका मतलब कि tan थीटा 2 का मान भी tan थीटा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। लिख दिया
tan θ2 क्या होता है, ढाल या प्रवणता। यानी अगर मैं इन बिंदुओं की बात करूं तो 1 और 2 बिंदु नाम दे देता हूं, तो दूसरे बिंदु की जो ढाल है या दूसरे बिंदु पर जो ढाल है वो पहले बिंदु पर ढाल से क्या है, कम है। ढाल जो है वो किसको निरूपित करती है, वेग को। तो वेग को निरूपित करेगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दूसरे बिंदु पर जो वेग है वो पहले बिंदु से क्या है, कम है। अब पहले बिंदु पर वेग जो है वो क्या है, ज़्यादा, दूसरे बिंदु पर वेग क्या है, कम। यानी वेग के अंदर क्या हो रही है, वेग में कमी हो रही है। वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वेग घटता जा रहा है। अब वेग घटने का मतलब यह नहीं है कि कण की स्थिति भी घटेगी, क्योंकि जैसे अगर हम लोग बाइक की बात कर लें तो बाइक की पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसी स्पीड से वो जाता जा रहा है, तो स्थिति भी बढ़ रही है, यानी दूरी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग उसका वेग थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसको घटाकर हमने 20 कर दिया या फिर उसको घटाकर हमने 10 कर दिया, तो क्या स्थिति में कमी होने लगती है, क्या दूरी कम होने लगती है क्या, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे की ओर ही जाता जाएगा, हमेशा आगे की ओर ही जाता जाएगा। तो वेग में जो है वो कमी हो रही है, इसका मतलब ये है नहीं होता कि स्थिति में भी कमी होगी, स्थिति जो है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। तो वेग जो है, वेग के अंदर इस तरीके का ग्राफ जो है वो अपने पास आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेग जो है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब वेग के अंदर कमी होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, त्वरण ऋणात्मक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि कण का मंदन हो रहा है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन। तो कण का मंदन हो रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक है या कण का मंदन हो रहा है। तो देखिए ये नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। पाँच नंबर। अब अगर हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं स्थिति, ये क्या हो गया, समय। अब ग्राफ जो बन रहा है वो ग्राफ बन रहा है इस तरीके का, यानी ये एक सरल रेखा जो है वो यहाँ पर बन रही है, लेकिन ये सरल रेखा जो है वो इस तरीके से बन रही है कि y-x और x-x दोनों को काट रही है ये, ठीक है। अब देखो इस सरल रेखा के बारे में अगर हमें जानना हो, ये ग्राफ बन रहा है अपने पास सरल रेखे, अब इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो सबसे पहली बात जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कण की स्थिति जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। स्थिति जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर ये विस्थापन है तो मैं बोलूँगा कि विस्थापन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यहाँ पर आकर विस्थापन कितना हो गया, 0। तो गतिशील कण का अगर विस्थापन 0 होता है, इसका मतलब जहाँ से उसने गति प्रारंभ की थी वहीं पर वो वापिस लौट आया है। जहाँ से उसने गति प्रारंभ की थी वहाँ पर वो वापिस लौट आया है, तभी विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि स्थिति में कमी व समय में वृद्धि प्रदर्शित करता है या वृद्धि हो रही है। अब स्थिति में कमी, समय में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं कि कण
मूल बिंदु की ओर या फिर प्रारंभिक बिंदु की ओर, कण प्रारंभिक बिंदु की ओर लौट रहा है, क्योंकि विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन जो है वो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो विस्थापन घटता जा रहा है, स्थिति घटती जा रही है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, 0। तो मैं बोलूँगा कण प्रारंभिक बिंदु की ओर लौट रहा है। अगर इसके हम लोग वेग की बात करें तो वेग जो है वो कैसा होगा, तो किसी भी बिंदु पर अगर आपको वेग देखना है तो वहाँ पर हम लोग, अब तो ये सरल रेखीय ग्राफ है, तो सरल रेखीय ग्राफ है तो केवल हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये वाला कोण जो है वो देखेंगे, ये वाला कोण हमने लिख दिया थीटा। इस बिंदु पर अगर क्षैतिज रेखा खींचूं, ये वाला कोण अगर मैं देखूं तो इस कोण को हमने बोल दिया थीटा। दोनों कोण देखो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब वेग जो है वो एक समान है, वेग जो है वो कैसा है, एक समान है, क्योंकि थीटा समान है तो टेन थीटा समान होगा, टेन थीटा बराबर होगा, तो इसका मतलब प्रवणता ढाल बराबर, और प्रवणता ढाल बराबर होगी, इसका मतलब उसका वेग जो है वो बराबर होगा। तो कण का वेग जो है वो तो क्या हो गया, एक समान हो गया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि वेग ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, तो देखो थीटा का मान जो है वो क्या 90 डिग्री से ज़्यादा है क्या, तो हम बोलेंगे थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो जो टेन थीटा है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि थीटा का मान जब 90 डिग्री से ज़्यादा है तो टेन थीटा जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। टेन थीटा ऋणात्मक मतलब ढाल जो है वो ऋणात्मक, मतलब वेग जो है वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो वेग ऋणात्मक आने का मतलब भी हम लोग एक ये ही निकाल सकते हैं कि कण वापिस से प्रारंभिक बिंदु की ओर जा रहा है, क्योंकि कण की गति की दिशा बदल गई। कैसे कि मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो घर से बाजार की तरफ जा रहा है, तो जब वो घर से बाजार की तरफ जा रहा है तब मैं बोलूँगा कि वेग की जो दिशा है वो है ये वाली इधर, ठीक है। लेकिन जब वो बाजार से वापस घर की तरफ आना शुरू कर दे, बाजार से वापस घर की तरफ आना शुरू कर दे, तो उसके वेग की दिशा जो है वो बन जाएगी ये वाले। तो इसकी बात करूं पहले की, इसकी बात करूं दूसरे की, तो दोनों वेग की जो दिशा है वो क्या हो रही है, बदल गई है। पहले वेग की दिशा थी उधर, अब वेग की दिशा परिवर्तित होकर विपरीत दिशा में हो गई। तो जो वेग है वो कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। अगर पहले वेग जो है वो धनात्मक था तो थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब टेन थीटा जो है वो कैसा हो गया अपने पास, ऋणात्मक हो गया है। चलिए अब हम लोग एक ही कॉमन ग्राफ देखते हैं और उस एक ही कॉमन ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वेग को धनात्मक ऋणात्मक कह सकते हैं। ये कण की स्थिति, ये वाला कण का समय। चलिए ग्राफ जो है इस तरीके से, ये रहा, ये ग्राफ अपने को दिया हुआ है टोटल। ये समय है t1, ये 0, ये समय है t2, ये वाला समय जो है वो है t3, ठीक है। स्थिति की बात करें तो ये वाली स्थिति है S1, ये वाली जो स्थिति है वो है S2, लिख दिया। अब देखो अगर हमें कण के बारे में बताना है और यहाँ पर वेग या त्वरण का मान देखना है तो आपको जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि देखो ग्राफ को समझो
कि पहले ग्राफ जो है वो इस तरीके से सीधी रेखा के अनुदिश जा रहा है, तो सीधी रेखा के अनुदिश जा रहा है, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं ए और ये बी, ये सी और ये वाला डी, तो अगर हम लोग बात करें ए ओ से लेकर ए तक की, तो ओ से ए तक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ से ए तक एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा जो है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है, वो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण जो है वो एक समान है। एक समान है मतलब ओ से ए तक वेग जो है वो क्या है, स्थिति समय की बात कर रहे हैं, तो वेग जो है वो क्या है, नियत है। वेग जो है वो क्या है, नियत है। वेग नियत है, इसका मतलब त्वरण जो है उसका मान कितना, तो वेग नियत होगा तो त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नियत वेग का मान अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो नियत वेग जो है वो होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब देखो कितना है, तो मैं कहूँगा S1 बटे में आधार कितना है, T1, और यही क्या हो जाएगा अपने पास, कण का वेग हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात। अब ए से बी तक अगर हम लोग बात करें तो ए से बी तक देखो कि ए से बी तक स्थिति जो है वो तो बदल रही है, स्थिति जो है वो क्या हो रही है, नियत है, क्योंकि ग्राफ जो है वो ना तो ऊपर की ओर जा रहा ना नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन समय जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्थिति वही है, समय बढ़ रहा है, तो स्थिति तो वही है, समय बढ़ रहा है, इसका मतलब कण जो है वो विराम अवस्था में है, कण विराम अवस्था में है। और अगर कण विराम अवस्था में है तो उसके वेग का मान 0, उसके त्वरण का मान है 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, बी तक पहुंच गए। अब अगर हम लोग बात करें बी से सी तक, तो बी से सी तक बात करेंगे तो हम बोलेंगे समय तो वही है लेकिन स्थिति बढ़ रही है, समय वही लेकिन स्थिति बढ़ रही है। इसका मतलब बी से सी वाली जो अवस्था है वो क्या है, काल्पनिक अवस्था है, और इस काल्पनिक अवस्था के अंदर जो वेग होता है, इस वेग का मान हम लोग कितना बताते हैं, अनंत बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सी से डी तक, तो सी से डी की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर किसी बिंदु पर वेग देखना है तो मैं बोलूँगा ये वाला कोण थीटा, यहाँ पर ये वाला कोण देखूँ वो भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी थीटा जो है वो सबके लिए क्या रहेगा, किसी भी बिंदु के लिए इस लाइन पर समान रहेगा। मतलब वेग जो है वो एक समान है, वेग जो है वो कैसा है, एक समान है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि नियत वेग है। ठीक है, अब सी से डी तक नियत वेग तो बोल दिया, लेकिन वेग जो है वो है कैसा इस स्थिति में, तो मैं कहूँगा वेग जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, क्योंकि थीटा का जो मान है वो थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। इस स्थिति के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो वेग है वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब वेग जो है वो ऋणात्मक है। डी बिंदु पर अगर हम लोग बात करें तो डी बिंदु पर जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कण की जो स्थिति है उसकी मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो कण की जो स्थिति है वो स्थिति शून्य हो गई। तो स्थिति शून्य होने का मतलब क्या हो गया कि कण का विस्थापन जो है वो क्या हो गया, डी बिंदु पर 0 हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ अगर अपने को दिया हुआ है तो उस ग्राफ के बेसिस पर हम कई तरीके की बातें जो हैं वो पता कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। कल जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग वेग समय वक्र की बात करेंगे, और उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास सामने आते हैं। चलिए, थैंक यू।